आज हम लोग देखने वाले हैं बीएसएससी परिचारी ऑफिस अटेंडेंट हिंदी के सेट नंबर 3 को। पहला प्रश्न है 71। संज्ञा का भेद नहीं होता है। इसका होगा ऑप्शन सी निजवाचक। अगला प्रश्न है हिंदी में, एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा संज्ञा के भेद नहीं है। निजवाचक ये क्या है, सर्वनाम का भेद है। बाकी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक है। अगला प्रश्न है, क्या हो रहा है, अगला प्रश्न है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। इसका होगा ऑप्शन सी 11। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, 11। अगला प्रश्न है लिंग के आधार पर असंगत युग्म है 73। इसका ऑप्शन होगा डी सांप, सांपिन। ये क्या है, असंगत है। बाकी छात्र का छात्रा सही है, आयुष्मान का आयुष्मती सही है, प्रौढ़ का प्रौढ़ा सही है। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। 74 का होगा ऑप्शन बी आग्नेय। आग्नेय क्या हो जाएगा, विशेषण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। 75 इसका होगा ऑप्शन डी निलय। निलय क्या होगा, अंधकार का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी तिमिर, ध्वांत, तमिस्त्र ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। 76 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अमीय। ये क्या हो जाएगा, अग्नि का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। 77 इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कारक। क्या हो जाएगा, कारक। अगला प्रश्न है फूंक से पहाड़ उड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है। 78 इसका आंसर होगा ऑप्शन ए असंभव कार्य करने की कोशिश करना। क्या होगा, असंभव कार्य करने की कोशिश करना। अगला प्रश्न है महेश गीत गा रहा था वाक्य में कौन सा काल है। तो 79 का आंसर होगा ऑप्शन ए अपूर्ण भूतकाल। क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। महेश गीत गा रहा था। अगला प्रश्न है संधि के कितने भेद होते हैं। 80 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संधि के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा। 81 ऑप्शन ए हो जाएगा भौ जोड़ उक। भावुक का क्या हो जाएगा, भौ जोड़ उक। अगला प्रश्न निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। असंगत शब्द को चुनना है। तो 82 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुराग का क्या हो जाएगा, राग। ये क्या है, गलत है। अनुराग का होता है विराग। अगला प्रश्न है विलोम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म है। 83 का आंसर होगा ऑप्शन सी पारंपरिक का क्या हो जाएगा, शासकीय। ये क्या है, असंगत है, ये गलत है। बाकी सभी का मिलान क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 84 समास के कितने भेद हैं। 84 ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, समास के 6 भेद हैं। अगला प्रश्न है कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का सटीक अभिप्राय है। 85 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कष्ट पर कष्ट आते रहना, यानी कि कष्ट पर कष्ट आना। 86 फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पराग। अगला प्रश्न है किस शब्द की वर्तनी सही है, सही वर्तनी वाला बताना। 87 इसका आंसर हो जाएगा सी लालायित। ये क्या है, सही वर्तनी है। बाकी सब क्या है, गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, गलत वाक्य को बताना है। तो 88 का होगा ऑप्शन डी यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। यही गलत है। अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, ये। बाकी सभी वाक्य क्या है, शुद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 89 का होगा ऑप्शन बी, आपकी नाक कट गई। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनाड़ी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? 90 का होगा ऑप्शन ए, अनाड़ी। अनाड़ी का तत्सम क्या हो जाएगा? अनाड़ी। अनाड़ी संस्कृत शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? 91 का होगा ऑप्शन डी, अग्नि। अग्नि क्या है? तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 92 का होगा ऑप्शन सी, अनु। अनु यानी कि उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में यानी कि बाद में। 93, निम्नलिखित शब्दों में किस किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? 93 का होगा ऑप्शन ए, मिलान शब्द में क्या होगा? उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न होगा, रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 94 का होगा ऑप्शन सी, ईमा प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के अंत में या बाद में लगता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजवपन काल नाम किसने दिया? 95, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, किसने दिया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया था? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्त्री पुरुष की समानता का नहीं दिया था कबीर ने। माँ की मूर्ति पूजा का विरोध किया था, जाति प्रथा का खंडन, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन, ये सभी हो जाएगा। 97, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? 97 का होगा ऑप्शन डी, देव हो जाएगा। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन हो जाएंगे? देव। अगला प्रश्न है, गद्यांश दिया है, इसको पढ़ लीजिए रोककर, इसका आंसर बता देते हैं। उस शब्द युग्म को पहचानिए जो शेष से भिन्न हो। तो 98 का आंसर हो जाएगा सी, चोरी डकैती। ये क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा, क्योंकि ये सभी विलोम दिया हुआ है। न्याय का अन्याय, उचित का अनुचित, सत्य का असत्य, लेकिन ये क्या है? एक ही चीज़ है। किस दौर को अंतहीन माना गया है? 99 का होगा ऑप्शन डी, किसी भी प्रकार धन जोड़ने की, अंतहीन। नेक्स्ट हो जाएगा, प्राचीन काल में जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या माना गया था? 100 का होगा ऑप्शन ए, नैतिक और आध्यात्मिक विकास। ऑप्शन ए, नैतिक और आध्यात्मिक विकास। तो ये सेट यहीं पे ख़त्म होता है, सेट नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में देखें।